लेट्स मूव ऑन। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 6 का साइंस का टॉपिक। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उससे पहले हम आगे बढ़ें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़, क्या क्या वो दिक्कत परेशानियां जो विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं और उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, अंधराता डिजीज़ हो सकता है, जिसके अंदर व्यक्ति को कम दिखाई देता है, पुअर विजन होता है या नाइट के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1 बेरी, ये एक्सट्रीम वीकनेस आ जाता है, इससे स्वेलिंग हो जाता है लेग्स के अंदर, उसको भूख नहीं लगता है और शरीर का जो वज़न है वो कम होना शुरू हो जाता है विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन B2 की वजह से स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं, इरिटेशन इन आइज़, आँखों के अंदर जलन होना, स्किन का जो ड्राई होना, जो टंग है उसके ऊपर रेडनेस होना, इन्फ्लामेशन होना, उसका स्वेलिंग होना। इन्फ्लामेशन है किसी भी एरिया के अंदर रेडिश होना या उसके के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, उसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है परनीशियस एनीमिया। स्किन का कलर पेल येलो हो जाता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से जो परनीशियस एनीमिया हो रहा है उस व्यक्ति के अंदर RBCs का नंबर कम हो जाएगा, स्टेमिना नहीं रहता है, जो एपेटाइट है, भूख कम लगती है। इस तरीके के व्यक्ति को, परनीशियस एनीमिक व्यक्ति को बार बार सिर दर्द होता रहता है। विटामिन C की कमी से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम है स्कर्वी। जो गम्स मसूड़े हैं उनके अंदर से ब्लीडिंग होता रहता है, वो स्पंजी बन जाते हैं, मजबूत मसूड़े नहीं रहते। अगर कोई व्यक्ति विटामिन C नहीं ले रहा है, मीन्स लेमन, नींबू, ऑरेंजेस, ये जो फ्रूट है इनको नहीं खा रहा है, टीथ हैं वो लूज हो जाते हैं। कोई भी जो घाव हो जाता है स्कर्वी से ग्रस्त व्यक्ति को तो बहुत लंबे समय तक वो घाव फिल नहीं होता। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो सकता है और इससे जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेग्स हैं वो मुड़ी, लेग्स के अंदर लेग बोन्स की वजह से जो पैर हैं वो टेढ़े रहेंगे। हड्डियों के अंदर दर्द रहता है जिस व्यक्ति के अंदर रिकेट्स की प्रॉब्लम है। विटामिन K की डेफिशिएंसी डिजीज़ है हेमोरेज। इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। कोई भी घाव लग गया तो उसमें से ज़्यादा ब्लड रिलीज होता रहेगा और व्यक्ति के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है। तो देखिए एक क्विक समराइज करते हैं। विटामिन B की कमी, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। आप इस वीडियो को देखें नहीं, अभी सिर्फ सुने और अपने मन में आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरीके का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको याद तभी किया जा सकता है जब आप उसको बार बार अभ्यास करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे। मैं रैंडमली बोलता हूँ, आपको उसका आंसर मन में ही रिवाइज करना है और फिर चेक करना है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B12 परनीशियस एनीमिया, विटामिन D रिकेट्स, विटामिन K हेमोरेज, विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस। परनीशियस एनीमिया किससे होगा? विटामिन B12 से। स्कर्वी डिजीज़ किससे होगा? विटामिन C से। रिकेट्स किससे होगा? विटामिन D की कमी से। बेरी विटामिन B1 की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से। अब हम इसके सिम्टम्स करते हैं। सिम्टम्स बताने हैं, मैं डिजीज़ का नाम बोलूँगा, आपको सिम्टम्स ध्यान में करना है। ओके, परनीशियस एनीमिया, इससे क्या होगा? सोचिए, स्किन का कलर येलो हो जाएगा, RBCs का नंबर कम होगा,
व्यक्ति के अंदर स्टेमिना कम रहेगा, ताकत कम रहेगी, भूख कम लगेगी, बार बार हेडेक होगा। रिकेट्स के अंदर क्या होगा, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी, पैर टेढ़े होंगे, टूटने का जो फ्रैक्चर होने का चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाता है, कौन सा रहेगा बताइए? इसके अंदर विटामिन के आएगा। अगर विटामिन के नहीं दिया हुआ है तो विटामिन सी भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो घाव है उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये हमने देखे विटामिन की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स और उनके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। लास्ट जो 4th टाइप है डेफिशिएंसी डिजीज़ का, उसमें है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। सबसे पहला है आयरन की कमी से हो सकता है एनीमिया। और जो इस तरीके का जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगा, वीकनेस दिखाई देगा, फटीग, थका हुआ दिखाई देगा, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन का कलर येलो हो जाएगा, भूख कम लगेगा। आयोडीन की कमी से गोइटर डिजीज़ रहता है। इसके अंदर क्या होगा, जो गर्दन के पास है एक बहुत स्वोलन गर्दन दिखाई देगा, ग्रोथ है वो शरीर की रुकी हुई होगी, और इस तरीके का व्यक्ति दिमागी रूप से थोड़ा सा सुस्त मिलेगा, एक्टिव माइंड नहीं मिलेगा। कैल्शियम अगर मिनरल है इसकी कमी से बोन्स और टूथ डिके हो सकता है, बोन का डिके या टूथ का डिके, हड्डियां कमज़ोर रहेंगी, जो मसूड़े हैं उनके अंदर से ब्लीडिंग होता रहता है, ग्रोथ रुकी हुई मिलेगी, दांत हैं वो डिके होते हैं, टूटते हैं जल्दी, वीकनेस, कमज़ोर रहता है। फॉस्फोरस की कमी से रिकेट्स हो सकता है चिल्ड्रन के अंदर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई रिकेट्स तो अभी हमने विटामिन के अंदर भी पढ़ा था। यस, ये बोथ, अगर इनमें से विटामिन का कमी है तो भी ये हो सकता है और फॉस्फोरस का कमी है तो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है, विटामिन की भी ज़रूरी है और मिनरल्स भी ज़रूरी है। फॉस्फोरस की कमी से भी वीकनिंग ऑफ बोन हो सकता है, पोर डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेड, ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम की कमी है तो जो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, व्यक्ति थका महसूस करेगा, मसल्स वीक रहेंगी। और इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के अंदर एक पॉइंट और लिख लीजिए, नर्व इम्पल्सिस के कंडक्शन में भी वो मदद करते हैं। मेंटल रिटार्डेड व्यक्ति मिलेगा। मेंटल रिटार्डेड का मतलब उसके जो ब्रेन है वो उतना एक्टिवली अलर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी संवेदना को एक जगह से लाने और ले जाने में, नर्व इम्पल्सिस को लाने और ले जाने में सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का रोल रहता है। अगर व्यक्ति के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम के मिनरल्स की कमी है तो नर्व इम्पल्सिस फास्टली मूव नहीं करेंगी, बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा एक मिनरल आता है फ्लोरीन, जिससे कि डेंटल कैरीज, जो हमारा दांतें हैं, दांतों के अंदर परेशानी हो सकती है, दांत के अंदर घाव हो सकते हैं, टूट सकते हैं दांत, उसको हम डेंटल कैरीज बोल रहे हैं। टीथ के अंदर पेन होगा, जब भी गर्म और ठंडा कोई भी पदार्थ खाया जाएगा उससे दर्द होगा उस व्यक्ति को, वो खाना इतना इजी रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा। ओके, आगे हम कुछ और देखते हैं एक्सेसिव इनटेक की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उससे पहले जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर साइंस का क्या रोल है। अगर हम डेली पॉलिश डाइट्स खाते हैं तो इसको प्रोसेस्ड फूड बोल रहे हैं। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके द्वारा रिमूव हो जाते हैं प्रोसेस्ड फूड के द्वारा। विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसे भोजन खाने चाहिए जिनको बार बार प्रोसेस नहीं किया है, मतलब बार बार धोया नहीं गया है, बार बार उनसे छिलका नहीं उतारा गया है, इस तरीके के भोजन हमें लेने चाहिए। अब हम देखते हैं ओबेज चाइल्ड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो भोजन खा रहे हैं उससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। अभी हमने डिस्कस किया डेफिशिएंसी डिजीज़, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी डाइट के अंदर, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी तरीके से ज़्यादा भोजन खाने से भी बीमारियां बन सकती हैं। ओवर ईटिंग, अगर हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जो कि वसा के जिसके अंदर ज़्यादा है तो उससे ओवरवेट हो सकता है व्यक्ति। माल न्यूट्रिशन, जैसे माल न्यूट्रिशन था
उसी तरीके से यहाँ पर ओवरवेट हो जाएगा, और इस तरीके की ओवरवेट की कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ऐसा व्यक्ति जो कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भोजन खा रहा है उसको हम बोलते हैं ओबेज पेशेंट, ओबेज चाइल्ड, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर के अंदर दिखाया गया है ओबेज चाइल्ड, और इस बीमारी को बोलते हैं ओबेसिटी। आमतौर पर बचपन में बच्चे क्या करते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, इन सब को खाते हैं। ये जंक फूड बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फैट और शुगर होता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसके अंदर ये फैट, ये वसा शरीर के अंदर जमा होती चली जाती है, और उससे ओबेसिटी, वो व्यक्ति ओवरवेट हो जाता है, जैसे कि ये बच्चा दिखाया गया है आपके सामने फिगर में। इस तरीके के जो पर्सन्स रहते हैं, जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर, हृदय से संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, आर्टियोस्क्लेरोसिस मीन्स जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज की दिक्कत परेशानी आना। हालांकि हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और फिट रख सकते हैं अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके द्वारा अवॉइडिंग इस तरीके के भोजन को अवॉइड करके जिसके अंदर फैट ज़्यादा है, जंक फूड को अवॉइड करके, या इवन एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और ओबेज व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रस्त है, उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, इस तरीके का भोजन नहीं खाना चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे, जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको ऐप के माध्यम से असाइनमेंट दिए जाएंगे। अगर अब तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एकेडमिक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको डाउनलोड कर लें। किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसमें आप अगर कोई वीडियो को मिस कर देते हैं तो वो वीडियो भी मिलेगा आपको, और असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। वो सब आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट और असाइनमेंट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एकेडमिक ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे टाइमली। थैंक यू।